जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज मैं पुनः आप लोगों के बीच आ चुका हूँ, एक नया चैप्टर लेकर के स्टैटिक जीके का। तो आज जो नया चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं, तो आज जो है हम नया चैप्टर जो पढ़ाने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है संगीत वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो आज हम लोग इन्हीं चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज जो है इस चैप्टर को क्या कहते हैं अच्छे तरीके से समझेंगे और आज ही इसको खत्म भी करना है, ठीक है? तो चलिए इसमें जो है सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि संगीत वाद्य यंत्र और उनके वादक में जो है कि वाद्य यंत्रों को उनके ध्वनि उत्पादन के आधार पर 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वाद्य यंत्रों को ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के अकॉर्डिंग जो है 4 वर्गों में बाँटा गया है। कितने वर्गों में बाँटा गया है? तो 4 वर्गों में बाँटा गया है। नंबर 1 का नाम है तंतु वाद्य, उसके बाद घन वाद्य, उसके बाद अवनद्य वाद्य, उसके बाद सुषिर वाद्य। समझ गए ना? ये चारों के चारों वर्गों में बाँट दिया गया है ध्वनि के आधार पर वाद्य यंत्र को। ठीक है? तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए आप लोग तंतु वाद्य में क्या-क्या आते हैं? सितार आते हैं, सरोद आते हैं, वायलिन और समझते हैं ना आप लोग? वायलिन जो बजाते हैं, संतूर आते हैं, आ आदि जो है ना, ये सारा का सारा तंतु वाद्य का उदाहरण है। यानी कहने का मतलब ये है, सितार हो गया, वायलिन हो गया, ये सब जो है ना आपको तंतु वाद्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तंतु वाद्य कहलाते हैं। ठीक है? उसके बाद आ जाइए घन वाद्य, इसमें मंजीरा हो गया, झांझ हो गया, घड़ियाल हो गया। ये सारा का सारा जितने भी हम वाद्य यंत्र का नाम लिए हैं, ये सारा का सारा आपको घन वाद्य में आ जाते हैं। ठीक है? घन वाद्य। उसके बाद है अवनद वाद्य, इसमें जो आपको तबला आएँगे, ढोलक आएँगे, मृदंग आएँगे, पखावज आएँगे। ठीक है? तबला, ढोलक, मृदंग, पखावज आदि ये जो है आपको किसमें आएँगे? तो अवनद वाद्य में आएँगे, ठीक है? आगे है सुषिर वाद्य, इसमें बांसुरी समझते हैं ना आप लोग? बांसुरी, शंख, शहनाई और ट्रम्पेट, ये जो है आपको सुषिर वाद्य में आते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं कि कौन से वाद्य यंत्र के वादक के कौन-कौन से कलाकार हैं और किसे पुरस्कार दिया गया है और कब दिया गया है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले नाम निकल के आता है सितार। सितार वादक जो है ना बाबू, सितार वादक का नाम है पंडित रविशंकर। क्या नाम है? पंडित रविशंकर। इसको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। कब मिला है? तो 1999 ईस्वी में मिला है, ठीक है? 1999 ईस्वी में पंडित रविशंकर को सितार वादक के रूप में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। बात समझ गए? उसके बाद है बांसुरी। क्या है? बांसुरी। बांसुरी जो है, बांसुरी वादक जो है वो हरि प्रसाद चौरसिया है। बांसुरी वादक कौन है? तो आपको हो जाएंगे हरि प्रसाद चौरसिया। देखिए प्रश्न जो आएगा ना, वो कैसे आएगा वो हम आगे बता देंगे, ठीक है? आगे जो है प्रश्न भी हम डाल दिए हैं, तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आगे हैं शहनाई वादक। तो शहनाई वादक तो आप लोग शुरू से ही जानते आ रहे होंगे कि बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां, जो कि इसे भारत रत्न का भी पुरस्कार मिल चुका है 2001 ईस्वी में। ठीक है? आगे है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है ना, इसे तबला वादक कहा गया, यानी जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक थे। जाकिर हुसैन कौन? वो नहीं, जो राष्ट्रपति जो बने थे अपने भारत के, वो क्या कहते हैं, जाकिर हुसैन की बात नहीं हो रही है, समझ गए ना? ये अलग है जाकिर हुसैन। आगे हैं संतूर, ये जो है आपको शिव कुमार शर्मा, है ना? शिव कुमार शर्मा यानी संतूर वादक कौन है? तो शिव कुमार शर्मा है। इसे भी पद्म विभूषण दिया गया है 2001 ईस्वी में। और उसके बाद भजन सोपोरी, ये भी संतूर वादक है, ठीक है? आगे देखिए, आगे है सितार वादक। अब हम लोग समझेंगे, समझिएगा आप लोग कि अब हम लोग सितार वादक, शहनाई वादक, समझ गए ना? इन सभी के बारे में हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान के चलिए अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारे कुछ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए कहीं-कहीं पे आप लोगों को ट्रिक का भी जो है ना, आप लोगों को हेल्प लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को? बिना ट्रिक का आप लोग कितना याद रख पाइएगा, है ना?
हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज में जो है ना ट्रिक हम डाल देने का प्रयास करते हैं और ट्रिक जो है कुछ न कुछ हम वहाँ पे एंट्री कर देते हैं ताकि विद्यार्थी को याद करने में किसी भी तरह का परेशानी ना हो। समझ गए ना? तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं सितार वादक। देखिए सितार वादक में जो है ना आप लोग स्टार शंकर एनर्जी, स्टार शंकर एनर्जी, स्टार शंकर एनर्जी, ये 3 नाम याद रखिएगा। स्टार शंकर एनर्जी, स्टार शंकर एनर्जी। आप सीधा कहिएगा सितार वादक मीन्स, सितार वादक मीन्स स्टार 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 शंकर 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 एनर्जी एनर्जी। जैसे आप वर्ड मीनिंग याद करते हैं ना, जैसे आप पहले वर्ड मीनिंग याद जो करते थे उसी प्रकार से आपको मीन्स समझना है। समझ गए ना? इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में रिपीट होते रहेगा। समझ गए ना? जैसे आप जो है बच्चे में पढ़े होंगे आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, पोटैटो मीन्स आलू, टोमेटो मीन्स टमाटर, ऐसे आप पढ़े होंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे मीन्स समझिएगा। ऐसे समझिएगा कि सितार वादक मीन्स स्टार शंकर एनर्जी, स्टार शंकर एनर्जी। अब समझिएगा हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टार का जो हम नाम लिए हैं स्टार, तो आप स्टार में इस बात को दिमाग में लीजिएगा कि शाहिद परवेज का नाम सुने होंगे जो क्रिकेटर थे, है ना? वो बहुत ही बड़े स्टार थे, समझ गए ना? इसलिए जो स्टार था आपको शाहिद परवेज नाम याद रह जाएगा। समझ गए ना? उसी प्रकार से आपको जो है ना विलायत खां, विलायत खान भी क्या थे? स्टार थे। क्या थे? स्टार थे। उसी प्रकार से आपको हो जाएगा विलायत खां के बाद कौन है? विलायत खां, विलायत खां। उसके बाद आ जाएगा बंदे हसन। क्या जाएगा? बंदे हसन। क्या जाएगा? बंदे हसन। बात समझ रहे हैं ना? शाहिद परवेज हो गया, विलायत खान हो गया, बंदे हसन हो गया। ये 3 हो गया इसमें। अब स्टार में याद रखिएगा। समझ गए ना? स्टार में याद रखिएगा बंदे हसन, विलायत खां। बात समझ रहे हैं ना? कौन कौन? बंदे हसन, विलायत खां और शाहिद परवेज। ठीक। अब आ जाइए आगे शंकर। शंकर की जो बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा क्या है? रविशंकर है कि नहीं है? रविशंकर, उमाशंकर, हरशंकर भट्टाचार्य। अब समझिए यहाँ पे हर एक जगह शंकर शब्द जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? जुड़ रहा है ना? हर एक जगह देखिए शंकर 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 आ रहा है। तो शंकर शब्द जब आएगा तो दिमाग में मेरा बात आ जाना चाहिए ये सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है ना? रविशंकर, देखिए रविशंकर में शंकर आया ना, उमाशंकर में शंकर आया ना, उसी प्रकार से हरशंकर भट्टाचार्य में, हरशंकर में शंकर आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हैं वायलिन वादक। वायलिन वादक को भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका ट्रिक है बाबू राजा लीन गोविंद, राजा लीन गोविंद, राजा लीन गोविंद, राजा लीन गोविंद। यानी राजा लीन हो गए कृष्ण के भक्तों में, कृष्ण के गुणों में। समझ गए ना? राजा लीन हो गए गोविंद कृष्ण के भक्तों में। ठीक है? समझिएगा राजा, 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 संगीता राजन, संगीता राजन, संगीता राजन, एन राजन। समझिए तो आप जो संगीता राजन जो बोल रहे हैं तो उसमें राजा शब्द आ रहा है ना? थोड़ा सा आप देखिए राजन जैसे ही बोलते लगता है ना कि राजा बोल रहे हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना होगा। सीधा आप ये समझ लीजिए कि वायलिन वादक मीन्स राजालीन, राजालीन गोविंद, राजालीन गोविंद, ऐसे याद रख लीजिएगा। कृष्ण 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 कृष्ण। समझ गए ना? समझिएगा। तो राजा यानी संगीता राजन, राजन मैंने राजा आ गया ना? उसी प्रकार से एन राजन। क्या है? एन राजन। आगे देखिएगा आगे क्या है? आगे है लीन, लीन तो वैलिन हो गया है ना? वैलिन वादक की ही बात कर रहे हैं। आगे है गोविंद, विष्णु कृष्ण यानी विष्णु गोविंद। देखो गोविंद शब्द आया ना? नहीं आया? आया ना? गोविंद। आगे है जोग गोविंद, आगे है स्वामी पिल्लई। क्या है? स्वामी पिल्लई, स्वामी पिल्लई, स्वामी पिल्लई, स्वामी पिल्लई, स्वामी पिल्लई, याद रखिएगा। ठीक है? आगे है टीएन कृष्णन। क्या है? टीएन कृष्णन। देखो कृष्ण है ना उसमें ट्रिक में, तो इससे याद रखिएगा टीएन कृष्णन, टीएन कृष्णन। ठीक है? आगे आ जाइए आप लोग पद्म विभूषण 2025 में किसे किसे दिया गया है ना? इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आप लोग जो है ना पद्म विभूषण का जो एक ट्रिक है आप लोग याद कर लीजिएगा कि जगदीश शारदा सुजुकी नायर लाख लक्ष्मी रेड्डी। याद रख लीजिएगा। समझ गए ना? जैसे आप परिभाषा याद करते हैं ना वैसे याद रख लीजिएगा। ठीक है? जगदीश शारदा सुजुकी नायर लाख लक्ष्मी रेड्डी। अब समझिए जगदीश जो आया
जगदीश सिंह शेखर हो जाएगा। क्या जाएगा? जंगीर सिंह शेखर हो जाएगा। जगदीश सिंह सॉरी जगदीश सिंह खेहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगदीश सिंह खेहर। आप याद कर लीजिए सीधा का सीधा कि पद्म विभूषण मीन्स क्या होता है? जगदीश शारदा सुजुकी नायर लाख रेड्डी। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पे जगदीश का मतलब होगा जगदीश सिंह खेहर। क्या होगा? जगदीश सिंह खेहर। ये जो है ना 44वां CJI भी थे। समझ गए ना? आगे है शारदा, शारदा सिन्हा जो हाल ही में डेथ किए हैं। शारदा सिन्हा को बिहार का कोकिला कहते हैं प्यार से। शारदा सिन्हा कौन थे? ये एक गायिका थी। मैथिली में, भोजपुरी में ये संगीत गाने का काम करती थी। बहुत ही मधुर आवाज थी इसकी। किसकी? तो शारदा सिन्हा की। देखिए ना आगे है ना जगदीश शारदा, शारदा आया ना उसमें सिन्हा लगा दिए। अरे भाई हमको जो है लिखना थोड़ी ना है, वहां तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो आप ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है ना? आगे क्या है? आगे है सुजुकी। क्या है? सुजुकी। देखिए ना सुजुकी है लिखा है वहां पर। आप याद ही कर लीजिएगा। समझ गए ना? जगदीश शारदा सुजुकी नायर लाख रेड्डी लक्ष्मी। ठीक है? लक्ष्मी रेड्डी। तो सुजुकी ओसामू सुजुकी यानी जापान में पड़ती, जापान की है ये। कौन? ये जो सुजुकी है ना ये कहाँ की गायिका है? ये आपको जापान की है। समझ गए ना? कहाँ की है? जापान की। ठीक है? तो दिक्कत यानी ओसामू सुजुकी। आगे है नायर, MT वासुदेवन नायर। क्या है? MT वासुदेवन नायर। ये जो है ना मलयालम लेखक है। कौन से लेखक है? तो मलयालम लेखक है। आगे है लाख, लाख से आप जो है ना कुमुदिनी लाखिया, लाखिया लाखिया मैंने लाख आया कि नहीं आया? बस ऐसे ही ट्रिक देखना है आपको। समझ गए ना? आगे हैं अब जैसे मान के चलिए अगर कहेगा कि निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2025 में दिया गया, तो अब जब आ जाएगा कि कुमुदनी लाखिया, कुमुदनी लाखिया। अच्छा हम ट्रिक में पढ़े थे लाख, लाख से लाखिया आया है तो यही होगा। अगर ये ऑप्शन मिलेगा तो यही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जगदीश, अच्छा जगदीश हम पढ़े हैं, जगदीश ही होगा। जगदीश में टिक लगा देना है। समझ रहे हैं ना बात को? आगे क्या है? आगे है आप सुब्रमण्यम। एक ही नाम है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम। ठीक है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ये वायलिन भी थे, है ना? ये वायलिन वादक थे। कौन से वादक थे? तो वायलिन वादक थे। ठीक है? आगे है रेड्डी, तो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। हो गया याद? कोई दिक्कत? क्या होगा? दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। इसमें तो देखिए याद उतना नहीं करना है, सीधा जो है 2 बार 3 बार पढ़ लिए, ट्रिक याद रखना है तो बस दिमाग में। ट्रिक यानी मीन्स, वर्ड मीनिंग जैसे आप याद करते थे ना वैसे याद रख लीजिएगा आप। उसी प्रकार से उसी अकॉर्डिंग से आपको जो है ना हर एक सवाल बन जाएगा। दिमाग ज्यादा आपको लगाना ही नहीं है, कि आपको तो एक सिलेबस एक विषय तो आपको लेके नहीं चलना है, बहुत सारे आपको सिलेबस लेके चलना है। समझ गए ना? इसलिए जो आप ट्रिक पे फोकस कीजिएगा। ठीक? तो हम आपको जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो भी चीजें हो, हम जहां तक होगा हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने हम ट्रिक को ला करके आप लोगों के सामने पेश करें। समझ गए ना? ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी तरह का परेशानी ना हो। ठीक है? अभी देख लीजिए जियोग्राफी में जो इससे पहले जो आपको थ्योरी पढ़ाए हैं, आज भी जो है ना ट्रिक हम कम से कम 3 से 4 ट्रिक निकाले हैं। वो ट्रिक अगर आपको लिखा देंगे ना, तो सीधा कहेगा सर जी पहले क्यों नहीं लिखाए थे आप हमको ट्रिक? देखिए हर एक समय की बात होती है। हम देख रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम लिए, एग्ज़ाम लेने से हमको पता चल गया कि आप लोगों को इतना जो कम नंबर आया, क्यों आया है? तो पता इसीलिए चल जाता है ना, तो तब ना हम जो है आज जो है कुछ सोचे कि आज जो है ना कुछ करते हैं और विद्यार्थी को कुछ न कुछ हल्का हो जाए। तो आज हम जो है 2-3 ट्रिक और निकाले हैं। समझ गए ना? इसी प्रकार से हम ट्रिक आधारित ही आप लोगों को सारा कुछ दिमाग में घुसा देंगे। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए आप लोग एकदम फोकस कीजिए पढ़ाई पे। जब तक पढ़ाई नहीं कीजिएगा सही ढंग से, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? चलिए, तो आगे आ जाइए आप लोग। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं ना? देखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आप दिमाग में रखिएगा कि वीणा होगा। सबसे प्राचीनतम जो वाद्य यंत्र होगा ना बाबू, वो आपका वीणा होगा। क्या होगा? वीणा होगा। वीणा कैसे समझिएगा? हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। अच्छा, तो इसको याद कैसे रखना है वीणा होगा सर जी? बता दे रहे हैं आपको। ये याद नहीं रहेगा ना, तो आप जो है सरस्वती माता को देखे हैं ना आप लोग, कि सरस्वती पूजा जब आता है, तो सरस्वती मूर्ति लाता है कि नहीं लाता है? वो सरस्वती माता जो होती है, उसके हाथ में वीणा होती है ना, जिसको हम लोग वीणा पानी भी कहते हैं।
तो वो जो वीणा है, इसका मतलब है वहां से भी हमको एक संकेत मिल रहा है कि ये जो वीणा है ना, ये बहुत ही प्राचीनतम वीणा है, यानी प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्या है? प्राचीन वाद्य यंत्र है। यहाँ से आपको याद हो जाएगा, नहीं होगा? सरस्वती माता के जो हाथ में है वो क्या है? वीणा है। इसका मतलब है ये जो वीणा है बहुत ही पुरानी वाद्य यंत्र है। पुरानी को ही बोलते हैं प्राचीन। क्या बोलते हैं? प्राचीन बोलते हैं। आगे हैं, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा था? तो 4 समूहों में बांटा है। पता है ना? इससे पहले आपको हम नहीं बताए हैं कि ध्वनि के आधार पर वाद्य यंत्रों को 4 प्रकार से बांटा गया है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। बताए हैं ना? तो चलिए अब आगे हैं कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक से है। किससे है? संतूर वादक से है। आगे हैं, पंडित रविशंकर जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। देख लीजिएगा, शंकर आया ना, तो सितार से होगा। आगे हैं, गोविंद स्वामी पिल्लई किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए, गोविंद स्वामी पिल्लई आया है, तो वायलिन होगा। क्या होगा? वायलिन होगा। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध तबला से नहीं है? तबला से नहीं है। जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह खां खां, ये तीनों का तीनों तो होगा, लेकिन अमजद अली खां नहीं होगा। ठीक है? देखिए ट्रिक आपको हम बता देते हैं इसका, तबला वादक का, फिर आपको वो समझ में आ जाएगा। देखिएगा, तबला वादक, ट्रिक आप याद रखिएगा कि महाराज तबेला ला जात सुख अल्लाह, सुख अल्लाह, महाराज तबेला ला जात सुख अल्लाह, याद रखिएगा। समझ रहे हैं बात को? क्या याद रखिएगा? महाराज तबेला ला जात, महाराज तबेला लात जात, यानी महाराज जब तबेला में जब लात रखा, क्या रखा? लात रखा, तो कहा गया महाराज तबेला जा लात, जबेला जा जा लात, सुख अल्लाह, यानी सुख मिलेगा अल्लाह के पास, सुख मिलेगा अल्लाह के पास। मान के चलिए कि तबेला बहुत ही ज्यादा हिट है, तो महाराज को बोलता है, महाराज क्या बोलता है? महाराज तबेला जालात, तबेला जालात, यानी तबेला लात के पास जाएगा तो सुख मिलेगा अल्लाह के पास। इससे याद हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत? महाराज तबेला जालात सुख अल्लाह, याद हो जाएगा ना? तो उससे आपको याद रखना है महाराज से कि गुदई महाराज, किशन महाराज। बात समझ रहे हैं ना? किशन महाराज और गुदई महाराज, देखिए दोनों में महाराज नाम आया ना? आया ना? आया ना? हाँ आया। ठीक। आगे है तबेला। क्या है? तबेला। तो तबेला में तबलीन सिंह, तबेला से तबलीन नहीं होगा जी, क्या बात करते हैं आप? तबेला तबलीन, तबेला तबलीन, तबलीन सिंह होगा, तबेला से तबलीन सिंह। आगे है जा से जाकिर हुसैन, जा से जाकिर हुसैन। आगे है लात, लात से लतीफ खान, लतीफ खान, लतीफ खान, लात लतीफ, जो भी कहिए आप, लतीफ खान होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो चलिए यहां से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है सुख। क्या है? सुख, सुख से सुखविंदर सिंह होगा। क्या होगा? सुखविंदर सिंह होगा। उसी प्रकार से अल्लाह, अल्लाह का मतलब होगा अल्लाह खां खां, क्या होगा? अल्लाह खां खां। अब इस प्रकार से जब ट्रिक को याद कर लेंगे तो कोई जो है ना आपको दिमाग को डाइवर्ट नहीं कर सकता। किसी भी की तरह से अगर एग्जाम में पूछेगा ना, बस आपको ट्रिक याद रहना चाहिए, बस सीधा आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है? चलिए आगे हैं, बांसुरी वादक के बारे में समझ लेते हैं हम लोग, है ना? तो बांसुरी वादक, इसको याद रखना है, हरि बांसुरी लाल मणि नीला प्रसन्न, यानी हरि बांसुरी, बांसुरी जो, देखिए हरि को कहता है हरि, हरि बांसुरी लाल। अच्छा, बांसुरी का रंग कैसा होता है फिर बताइए तो? लाल होता है कि नहीं होता है? पता है ना? तो हम वही कह रहे कि हरि बांसुरी लाल, बांसुरी लाल मणि नीला, यानी उस बांसुरी में जो मणि लगा हुआ है वो मणि नीला है। क्या है? नीला है। क्या है? नीला है। क्या है? नीला है। याद रखिएगा, याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, नीला प्रसन्न, यानी कहने का मतलब है कि हरि जो है, हरि जो है बांसुरी देखा, बांसुरी लाल रंग का था और उसमें जो मणि लगा हुआ था, मणि था नीला रंग का, उसको देख करके हरि प्रसन्न हो गया। क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। हरि बांसुरी देखा, लाल रंग का, मणि हरि था, मणि क्या था? नीला था, तो फिर प्रसन्न हो गया। कौन हुआ? तो हरि हुआ। कौन हुआ?
हरि हुआ। तो हरि से क्या हो जाएगा? हरि प्रसाद चौरसिया। क्या हो जाएगा? हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएगा। लाल से हो जाएगा पन्ना लाल घोष। क्या हो जाएगा? पन्ना लाल घोष। आगे है मणि, मनीष हो जाएगा कुंज मणि मिश्रा। क्या हो जाएगा? कुंज मणि, मणि आया ना कुंज मणि में, आया ना कुंज मणि में मणि, तो कुंज मणि मिश्रा। आगे है नीला, एन नीला। क्या होगा? एन नीला। आगे है प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब होता है राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना, है ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी एक्सेप्शन में याद रख लीजिएगा। कुलकर्णी याद नहीं होगा? बिल्कुल होगा याद, है ना, राजेंद्र कुलकर्णी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है पन्ना लाल घोष, किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? बता दीजिए, बता दीजिए, मिस नहीं करना है आपको कि पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? लाल आया, बांसुरी, लाल, बांसुरी का कलर लाल था। कहां से कंफ्यूज होगा जी? दिक्कत होगा कहीं पर भी? नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? आगे है शहनाई वादक। क्या है? शहनाई वादक। यानी अब समझिएगा आप लोग कि शहनाई वादक को याद, आपको खुद याद रखना है। अब देखिए इसमें तो बिस्मिल्लाह खां आपको याद ही होगा, पहले से ही याद होगा। बिस्मिल्लाह खां पहले से याद है कि नहीं है आप लोगों को? बताइए हमको। शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां है वो आप लोगों को शुरू से ही याद है कि नहीं है? तो यहाँ भी याद रखना है वही चीज, है ना। कौन? बिस्मिल्लाह खां, है ना। आगे है दयाशंकर जगन्नाथ। क्या है? दयाशंकर जगन्नाथ। एक आपको मात्र दो नाम याद रखना है। कौन कौन? एक याद रखना है तुमको, दयाशंकर जगन्नाथ, और दूसरा आपको रखना है अली, अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां। अरे बिस्मिल्लाह खां तो यादे है, अली अहमद हुसैन खां याद रखना है, अली अहमद हुसैन खां। एक और नाम है, तीने हैं, ठीक, तो आपको तीने को याद रखना है। आगे है बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध डांस वादक है, तो शहनाई वादक है। क्या है? शहनाई वादक है। आगे सारंगी वादक, तो सारंगी वादक कौन कौन है बाबू? इसको याद रखिएगा आप लोग। उस्ताद बिंदु खान, उस्ताद मुराद अली खान, शकूर खान, अब्दुल लतीफ खान, अब्दुल लतीफ खान, अब्दुल लतीफ खान। आगे पंडित, पंडित राम नारायण। क्या होगा? पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण। देखिएगा तबला में सिर्फ और सिर्फ लतीफ खां होगा, समझ रहे ना बात को? तबला में लतीफ खां होगा, मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। तबला में सिर्फ और सिर्फ लतीफ खां पूछेगा ना तो वो तबला वादक होगा। अगर पूछेगा कि तबला वादक निम्न में से कौन है, तो आप अब्दुल लतीफ में टिक न लगाइएगा, लतीफ खां में देखिएगा लतीफ खां कहाँ है। लतीफ खां खोज करके वहां पे टिक लगाना है। अब्दुल लतीफ खां में टिक भूल से भी नहीं लगाइएगा। लतीफ खां, लतीफ खां, लतीफ खां तबला वादक, लतीफ खां तबला वादक, लतीफ खां तबला वादक। लेकिन अब्दुल लतीफ खां की जब बात करेगा तो वो सारंगी वादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारंगी वादक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि अब्दुल लतीफ खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सारंगी से होगा। क्या किससे होगा? तो सारंगी से होगा। आगे है सरोद वादक। क्या है? सरोद वादक। अब समझिएगा यहाँ पे सरोद वादक को कैसे याद रखना है। इसमें जो है आम ज्यादा सर फ्रिज दारू पैसा विश्वजीत, विश्वजीत। अच्छा, अगर आपको ये ट्रिक याद न हो तो आप ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। आम ज्यादा लाया, आम ज्यादा लाया, कहा सड़ गया, और जो नहीं सड़ा उसे फ्रिज में रख दो। जो सड़ गया, जो सड़ गया उससे दारू बनाओ, उससे दारू बनाओ, और दारू बना के खूब पैसा कमाओ, और खूब पैसा कमा करके विश्व को जीत लो, विश्व को जीत लो। बस नहीं होगा। आम ज्यादा लाया, सड़ गया, कुछ नहीं सड़ा, जो नहीं सड़ा फ्रिज में रखो, जो नहीं सड़ा फ्रिज में रखो। जो सड़ गया दारू बनाओ, दारू बना के पैसा कमाओ, पैसा कमा करके पूरे संसार को जीतो, यानी विश्व जीत को जीतो। कोई दिक्कत? यानी पूरे संसार को जीतो। इससे आपको याद रखने का ट्रिक हो गया कि आम जब शब्द बोले हम तो आम से आमजद अली खां। हुआ याद? हुआ याद? हुआ याद? हुआ याद? हाँ हो गया। चलिए आगे फ्रिज, फ्रिज से हाफिज खां याद रखिएगा, हाफिज खां, हाफिज, हाफिज, हाफिज कहिएगा, क्या दिक्कत है? हाफिज खां, हाफिज खां, हाफिज खां। आगे है दारू, दारू से होगा जरीन दारू वाला। क्या होगा? जरीन दारू वाला, जरीन दारू वाला, जहरीला दारू वाला, है ना, जरीन दारू वाला। देखिए दारू आया कि नहीं आया? आया ना, जरीन दारू वाला।
जरीन दारू वाला, अच्छा रे दारू वाला आया है ना, ओ दारू वाला आया है, ये तो सरोद वादक होगा, क्या होगा, सरोद वादक होगा। आगे है विश्वजीत। अच्छा एक बात बताइए तो हमको कि आप जो यहाँ पे मुकेश शर्मा का जो नाम देख रहे हैं, मुकेश अंबानी का नाम सुने हैं? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी अपने अपना भारत में क्या अपना एशिया में अभी अमीर के मामला में अभी एक नंबर पे आ रहा है, सबसे अमीर है कौन है, तो मुकेश अंबानी है। कौन है, मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी, मुकेश शर्मा, बात बराबर है। आगे क्या है, आगे है राय चौधरी, आगे है अलाउद्दीन खां, क्या है, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां। ये सब पुराने बादशाह का नाम रखिएगा याद, कि पुराने बादशाह थे, बहुत ही करोड़पति थे, एकदम राजा थे। तो राजा जो थे तो वो क्या थे, एक प्रकार से पूरे संसार को जीतने का काम करता था। तो अकबर खां याद नहीं होगा, अलाउद्दीन खां याद नहीं होगा, मुकेश अंबानी याद नहीं होगा, नहीं होगा। राय बहादुर चौधरी, बहादुर इसमें लगा हुआ है ना, बहादुर जो वो होता है जो पूरे संसार में उसका हुकूमत चलता हो, बहादुर हो गया, है ना। याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं आपको हम, समझ रहे हैं ना। आगे हैं, अब देखिएगा आप यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक प्रसिद्ध डैश वादक है। अरे सरोद होगा जी, क्या होगा, सरोद होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे अली अकबर खान के शिष्य, अच्छा अली अकबर खान जो यहाँ आया है, तो अली अकबर खान जो सरोद का सरोद वादक है, उसका जो चला होगा तो उसका चलवा क्या होगा, वो भी वही होगा ना, क्या होगा, सरोदे होगा ना। तो दिक्कत कहाँ है यहाँ पे, हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अगर कहेगा कि साबिर का शिष्य, मेरा मेरा मान के चलो कोई एक विद्यार्थी है, तो मेरा जो विद्यार्थी होगा तो वो भी क्या होगा, पढ़ेगा लिखेगा, क्या होगा, पढ़ेगा लिखेगा, आगे चल के तो टीचर बनेगा और किसी न किसी फील्ड में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। उसी प्रकार से और वाद्य यंत्र है, जैसे मान के चलिए कोई भी संगीत गाना हो या कोई वाद्य यंत्र सीखना हो, तो वो जो गुरु के पास जाएंगे, जो वाद्य यंत्र जो सीखे हुए, जो वादक सीखे हुए, जो क्या कहते हैं, जो शहनाई सीखे हुए हैं, जो क्या कहते हैं वायलिन सीखे हुए, उसके पास वायलिन गुरु के पास जाएगा सीखने के लिए, तो उस गुरु क्या करेंगे, उसको वायलिन सिखाएंगे, सिखाएंगे ना बजाने के लिए, कैसे बजाया जाता है, उसी प्रकार सिखाने का काम करेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको दिमाग रखना, अरे सरोद वादक ये है, तो इसका जो शिष्य होगा उसका भी वही होगा, सरोद वादक होगा। हाँ, आगे है सिमझनी। सिमझनी जो है ना, जुबिन मेहता जो है ना, सिमझनी का मतलब क्या होता है समझा देता हूँ आपको। सिमझनी का मतलब ये होता है, आप देखते होंगे बहुत बड़ा बड़ा जो प्रोग्राम होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा जो प्रोग्राम होता है, उसमें एक अनाउंसर होता है जो हर एक चीजों पे जो है ध्यान रखता है, किसको क्या कब करवाना है, हर एक चीज का देखभाल करना होता है, उसी को सिमझनी बोला जाता है, समझ गया ना। तो सिमझनी के तौर पे जो है एक का नाम है जुबिन मेहता, ये होगा आपको, ये जो है ना जुबिन मेहता, ये संगीत से जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं, तो संगीत से जुड़े हुए हैं। आगे है वीणा वादक, वीणा वादक, यहाँ याद रखिएगा, एस बालचंद्रन हो जाएगा, बहाउद्दीन डायर हो जाएगा, क्या कहते हैं बहाउद्दीन डागर हो जाएगा। उसके बाद है कल्याण कृष्ण भागवतार हो जाएगा। आगे है बी देरो स्वामी हो जाएगा। आगे है आयंगर आदि हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। जहां जहां ट्रिक हमको देने का था वहां वहां दे दिए, और जहां जहां ट्रिक नहीं बना वहां वहां हम इग्नोर कर दिए हैं, ठीक है। आगे है रुद्रवीणा, क्या है, रुद्रवीणा। यहाँ पे उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, यह है आपको रुद्रवीणा वादक कहलाएंगे, ठीक है। आगे निम्न में से किसका संबंध रुद्रवीणा से है, ऑप्शन ए उस्ताद सादिर अली खां, ऑप्शन बी असद अली खां, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अरे उस्ताद सादिर अली खां भी है और असद अली खां, ये दोनों है ना। इससे ऊपर ही देख लीजिए आप, होगा कि नहीं, है कि नहीं, है ना। जी हाँ, अब आ जाइए आप लोग पखावज वादक। पखावज वादक में जो है बाबू कौन कौन है, तो उस्ताद रहमान खां है, गोपाल दास है, छत्रपति सिंह है। कौन है, तो छत्रपति सिंह है। आगे है, अब प्रश्न देखिएगा आप लोग कि तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू रामाशंकर पागल दास किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक है, तो पखावज। देखिएगा, कहिएगा सर जी रामशंकर जो आया, शंकर आया ना इसमें, बाबू पागल दास है, क्या है, पागल दास है। एक्सेप्शन उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। पागल दास है, पागल दास है, पागल दास है, इसलिए पखावज होगा, क्या होगा, पखावज होगा। आगे है मृदंग वादक डैश ठाकुर, मृदंग वादक कौन कौन से हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, ठाकुर भिकम सिंह, आगे हैं पाल घाट रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, आगे है टीवी गोपाल कृष्णन, टीवी गोपाल
कृष्णन होंगे। ये सारा का सारा आपको मृदंग वादक है। क्या है? मृदंग वादक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। आगे हैं नाद स्वरम, आगे शेख चिन्ना मौलाना, है ना, आगे हैं राजर थीनम पिल्ले, आगे हैं नीरू स्वामी पिल्लई। ये आपको याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे है एक तारा, महाराष्ट्र का एक एकल तारा वाला वाद्य यंत्र है। क्या है? एक तारा जो है महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। एक तारा महाराष्ट्र का एकल तार वाला वाद्य यंत्र है। एकल तार वाला वाद्य यंत्र है महाराष्ट्र का। ठीक है, एक तारा महाराष्ट्र का क्या है? वाद्य यंत्र है। आगे हैं सूफी गायन, वो आपको हो जाएगा वडाली ब्रदर्स। आगे है गजल, गजल जो गाने काम करता था वो बहुत ही बेहतरीन गाता था। कौन? जगदीश सिंह और पंकज उदास। सोने जैसा रंग है तेरा, ये सब जो सॉन्ग है ये किसका है? ये सब सारा का सारा आपको जगदीश सिंह पंकज का ही है। ठीक है, पंकज उदास ये इन्हीं लोग का है। आगे है चिंकारा। ये चिंकारा जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक तार वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, चिंकारा मध्य प्रदेश का है। आगे कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर सिंह है। कौन है? पुरंदर सिंह। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? तो पुरंदर सिंह है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसका संबंध नाद स्वरम वाद्य यंत्र से है? तो शेख चिन्ना मौलाना, राजर थीनम पिल्ले, निरस्वामी पिल्लई। अरे सभी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्लास खत्म हुआ, है ना। हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। रात का 2 बज गया है ना। ये जो है वीडियो आप लोगों को हम कल डाल देंगे। ठीक है, कल सुबह में 8 या 9 बजे हम डाल देंगे। ठीक है, अब हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।